और मेरे भाई, काम कर रहे हो कि नहीं हो रहे हो? कैसी हो बहन? काम गलत इंट्रो हो रहा शायद। सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी, आप देख रहे हैं चैनल साडे सेठी साहब। एंड मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लड़की आपके प्यार में पागल हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोचें तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन मैं थोड़ा रैशनली कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप कोई लड़की की अट्रैक्शन मतलब या फिर कन्वर्सेशन भी चाहते हैं तो। क्योंकि हमारे को भगवान ने दो लिंग बनाई हैं, दो जेंडर बनाए हैं, एक लड़के का एक लड़की का। अगर ऐसा होता कि किसी के अट्रैक्शन होना गलत बात है तो हमारा ऊपर वाला लड़का और लड़की के जोड़ा बना के नहीं भेजता, एक ही जेंडर बना के भेजता, और ताकि हम कोई गलत काम ना ही करें। काफ़ी ज़्यादा सोशलाइजिंग बींग्स हैं, इसलिए हमें दूसरे जेंडर की, दूसरे लिंग की प्यार की, सपोर्ट की साथ ही ज़रूरत रहती है। ये वीडियो देखने के बाद सही में आप भी किसी लड़की से बात करने से पहले ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं और हिचकिचाएंगे नहीं, और थोड़े से हो सकता है कॉन्फिडेंट भी बन जाएं। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। अब देखिए, कोई भी चीज़ को हासिल करने का एक ही तरीका होता है कि उस चीज़ की तरफ जाया जाए। तो दोस्ती कोई हासिल करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन दोस्ती एक पाने वाली चीज़ ज़रूर है। तो सबसे पहले जिसके पास भी आप जाना चाहते हैं, पहले उस चीज़ के लिए अप्रोच कीजिए। अप्रोच में मैं पहला पॉइंट बोलूँगा, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट कीजिए। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपके एनवायरनमेंट कैसा है, और इसमें आपको एक बात ध्यान रखें क्योंकि क्रीप नहीं बनना। आपको क्रीप इन द सेंस आपको बहुत ही नीडी नहीं करना, बहुत ही कैजुअली कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। और मैं कन्वर्सेशन के पॉइंट पे ये चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ट्राई टू बी लोकी। लोकी बोले तो नॉट थॉर और लोकी वाला, लोकी इन द सेंस कुछ की पर्सनैलिटी होती है लाउड, कुछ थोड़ा सा वेरी हम्बली सॉफ्टली काम करते हैं। वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, लोकी होनी चाहिए, मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम्बली अपने को प्रेजेंट करना चाहिए। ट्राई टू बी वेरी कैजुअल एंड वेरी सिंपल। कभी कभार मैं दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट, मेक देम कंफर्टेबल। अगर आप किसी से भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उम्र से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उन्हें कंफर्टेबल फील कराना है। बिकॉज आप भी अगर किसी से बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको अगर कंफर्टेबल फील कराया जा रहा है तभी कर रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पहला स्टेप क्रॉस कर चुके हैं कि बातचीत करने का, तो ट्राई कीजिए, उन्हें कंफर्टेबल फील कराइए। और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि कैसे आप कंफर्टेबल फील करा सकते हैं कि आप उनके बारे में बात कीजिए, उनके बारे में ज़्यादा जानिए। मतलब आप जिससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो अगर मैं अपने बारे में ही बात करते रहूँगा या अपना ही बताते रहूँगा तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, या मैं अगर आपसे आपकी चीज़ें पूछूंगा, आपके बारे में बात करूँगा, ऑफ कोर्स ही बात है कि आपके बारे में बात करूँगा तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बातों में। अब कंफर्टेबल फील कराने में मैं ये भी पॉइंट करना चाहूँगा कि मेक देम ओपन अप। कैजुअल क्वेश्चंस ठीक हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पर्सनल भी आप हो सकते हैं। लाइक उनके पैशन के बारे में बात कीजिए, उनके माइंडसेट के बारे में बात कीजिए। माइंडसेट इन द सेंस कि आपके इन चीज़ों में क्या विचार हैं। ध्यान में रखने कि आप उन्हें जज ना करें, उनकी बातें समझिए लेकिन जज मत कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट टर्न ऑफ। ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि आप किसी को पहली बार मिल रहे हो या दूसरी बार मिल रहे हो और आप जज करना स्टार्ट कर रहे हो। तीसरा पॉइंटर बताना चाहूँ तो ट्राई टू कनेक्ट विद देम, मतलब उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। जुड़ना, दूसरा बंदा चाहेगा कि वो थोड़ा सिमिलर हो, आप और वो सिमिलर हो। सिमिलर इन द सेंस कि सिचुएशन वाइज। तो जैसे मेरे पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, मतलब कुछ बातचीत में निकल गया, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप बोलो हाँ यार मेरे पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, अगर हैं तो। या फिर एकदम डिफ्रेंशिएट कीजिए, या मेरे पेरेंट्स ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसलिए ये कर रहे हैं, होता है मेरे पेरेंट्स तो बड़े ओपन माइंडेड है। मतलब उनके कन्वर्सेशन से ही अपनी कन्वर्सेशन जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये नहीं बोल के यार मेरे पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, यार मैंने ना कल एक लैम्बोर्गिनी खरीद ली। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एकदम अगर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो उनके बातचीत में ही इंटरेस्टेड रहिए, उसके अराउंड कन्वर्सेशन घूमनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हो। अब इसमें वीडियो में मैं मेन पॉइंटर्स डालना चाहता हूँ कि भाई ये कोई फ्लोर चार्ट नहीं है कि आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं। ये सिर्फ एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना इंसाइट है। पॉइंट नंबर 2 अगर मैं कहूँगा डोंट्स में, तो यार डोंट बी डिसअपॉइंटेड। मतलब कोई भी अगर कन्वर्सेशन अच्छी नहीं जाती है, या फिर एकदम सिरे से ही आप रिजेक्ट हो जाते हो, या फिर सिरे से ही आपकी बेइज्जती कर दी जाती है, तो इट इज़ गुड कर दी गई, बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट वर्थ योर टाइम। या फिर आपने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दी होगी जो आप अगली बार से ना करेंगे।
एंड इसमें मैं एक बहुत चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो चीज़ें मैंने बताई ये कोई मायने नहीं रखती अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन इधर एक कैच है, कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करके। और पर्सनैलिटी आपकी कैसी बनेगी? मैं बोलूँगा कि आपको नए नए एक्सपीरियंसेस लेके। अब मेरा मानना है कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ के गो थ्रू कर रहा हूँ तो मुझे उस एक चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर मैं किसी से बातें कर रहा हूँ ना तो उस बंदे को अपने ही 10 एक्सपीरियंस होंगे, तो किसी को बात करके या किसी की बातें समझ के मुझे उस बंदे के 10 एक्सपीरियंस मिल गए बिना चीज़ एक्सपीरियंस करे भी। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? पर्सनैलिटी को बिल्ड करके। पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड होती है? कन्वर्सेशन करके, बातचीत करके, दूसरे की बात समझ के। और वो कैसे होगा? जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ब्लाइंडली मत फॉलो करना, अपने अपना तरीका इस्तेमाल करना। बट फिजिकली अट्रैक्ट करना देखिए मुझे तो आता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट दैट हूर का परा। लेकिन जो लड़कियां हूर की परी भी होती हैं, दे डोंट सीक फॉर फिजिकल अट्रैक्शन, दे सिंपली नीड मेंटल अट्रैक्शन, मतलब दिमागी तौर पे उन्हें अट्रैक्ट करना। यानी कि अगर आप कन्वर्सेशन करेंगे एंड उससे वो अट्रैक्ट होंगी तो दैट इज़ मोर गुड। फिजिकल से ज़्यादा अपने दिमाग पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी सोच पे काम कीजिए और अपना सोच खोलिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा, बिकॉज ये कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड बहुत इंसाइट हैं भाई। ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि 20 मिनट की वीडियो देख के आपको पूरी दुनिया का ज्ञान हो जाएगा, नहीं। ओके बाय।